नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूं और वो मैं नहीं बनाने वाला। जी हां दोस्तों, YouTube पर एक सेंसेशन है जिनका खाना आप देख के आप हमेशा सराहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुक विद पारुल चैनल की। और आज पारुल जी खुद यहाँ पर हमारे बीच में आने वाली हैं और हमारे साथ बनाने वाली हैं एक बहुत ही बढ़िया रवा लड्डू की रेसिपी। पारुल जी, वेलकम। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके व्यूअर्स के साथ अपनी कुछ स्पेशलिटी शेयर कर पाऊँ और साथ के साथ आपसे भी टिप्स कुछ ले पाऊँ। वेल पारुल जी, हम सब आपके खाने के दीवाने हैं, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि आपके खाने में जो सच्चाई है, जो आप जिस तरह से बनाती हैं, लोगों के लिए आसान बना देती हैं, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट खाने की जो सिंप्लिसिटी है वो सीखने को मिलती है। सर के चैनल पर मैं बनाने वाली हूँ रवा लड्डू। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत ही इंस्टेंट रवा लड्डू बना रही हूँ, जो वर्किंग है या जिन्हें ज़्यादा मिठाई वगैरह बनाना नहीं आता, स्पेशली चाशनी से हम सभी भागते हैं। तो आज के इस रवा लड्डू में मैंने किसी चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना मावा खोया, ना कोई मिल्क पाउडर, ना कोई कंडेंस मिल्क। सिंपल घर के सामान से 2 से 3 सामान से फटाफट बनाएंगे इंस्टेंट रवा लड्डू, एकदम दानेदार नरम कि जो मुंह में जाए और घुल जाए। ये होगी आज के रवा लड्डू की खास बात। अब फटाफट रवा लड्डू बना दीजिए क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। और कढ़ाई में सर हम डालेंगे इसमें लगभग 1/4 कप घी। 1/4 कप घी का अर्थ हुआ 3 बड़े चम्मच। 3 बड़े चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ ले रही हूँ बादाम, लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब। साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब काजू, बारीक कटे हुए, वो भी बारीक कटे हुए। और थोड़े से लेंगे पिस्ता। अरे वाह, पिस्ता मुझे बहुत पसंद है। तो 1 मिनट के करीब रोस्ट करेंगे कि इनमें से थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, बढ़िया रोस्ट हो जाए, पर कलर ज़्यादा चेंज ना हो। और जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से जैसे रोस्ट हो गए ना, बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे किशमिश, जिससे कि ये ज़्यादा ना डार्क हो जाए। किशमिश जैसी डलती है वो फूलने लग जाती है। हाँ, बस वही इंडिकेशन है सर। आई थिंक अब निकाल लेना चाहिए। वो हम निकाल लेंगे। ये हो गया बढ़िया से फ्राई। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट होकर तैयार हो गए। इनको अभी हम अलग रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे सर। कितने क्रंची हैं वो भी बताए थे। ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा क्रंच आ जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा भुने हुए। अब जो बचा हुआ घी है सर हमारा, हाँ इसी में हम डालेंगे हमारी 1 कप सूजी। लीजिए। तो ये इसको गोल्डन ब्राउन करना है या नहीं, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए रवा का। अच्छा। बस लो फ्लेम पर रवा हमें सर पकाना है कि कच्चापन निकल जाए, ठीक है, बढ़िया खुशबू आ जाए, रंग ना चेंज हो। अब ये देख सकते हैं आप कि जो सूजी है, ये हल्का सा इसका रवा जो है वो फूलने लग गया है। यानी कि जो सफ़ेद रवा आपको दिख रहा है ये फूला हुआ रवा है। और इसी तरीके से ये जब हम इसको पकाते रहेंगे तो ये सफ़ेद से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाता है। लेकिन उस स्टेज पे हमें नहीं ले जाना है इसको। नहीं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि वो हम हलवा नहीं बना रहे हैं सर। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि जो हम पका रहे हैं सूजी को, हाँ, लो फ्लेम पर धीमी आंच पर जितना अच्छे से हम इसे पका लेंगे उतना ही टेस्टी हमारे लड्डू बनेंगे और दरदरा टेक्सचर आएगा। दरदरा टेक्सचर आएगा उसमें। नाइस। अब नेक्स्ट। तो अभी बिल्कुल बढ़िया फूली फूली सी सूजी दिख रही है। लगभग 3 मिनट के करीब लगेगा इसको भुनने में। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट या खोपरे का बूरा भी बोलते हैं। इसको डालना सर बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, टेक्सचर बढ़िया आता है लड्डू का। यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर भी आप बहुत बढ़िया लड्डू तैयार कर सकते हैं। वाह, डालते ही क्या खुशबू आई। तो यहाँ पर हल्का सा ही हमें नारियल को रोस्ट करना है, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी भून जाता है, इसलिए हमने बाद में डाला, पहले नहीं डाला। पहले डालते तो नारियल पूरा लाल हो जाता, लड्डू का कलर चेंज हो जाता। तो सफ़ेद लड्डू बनेंगे। हाँ। अगर ज़रा सा भी कलर चेंज हुआ तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हल्की आंच बहुत ज़रूरी है और इसे तबीयत से, प्रेम से पकाना बहुत ज़रूरी है। लगातार चलाते रहे।
तो पारुल जी ये देखिए ये हो चुका है मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मुझे, अच्छा सा कलर भी आ गया है और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सही यही में। बस इंडिकेशन है कि हमारी सूजी भी पक गई है और नारियल का बुरादा भी रोस्ट हो गया है। क्या बात है। चलिए अब टाइम आ गया चीनी डालने का आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पर आपका काम और आसान हो जाए और ज़्यादा घंटों तक आपको पकाना ना पड़े, मैं ले रही हूँ चीनी का पाउडर। चीनी लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, पाउडर तैयार हो जाएगा। चीनी भी डाल सकते थे लेकिन फिर वो बहुत देर लेती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उसको मेल्ट होने में, तो गैस की बर्बाद करनी। तो ये मैंने लिया है 1 कप चीनी का पाउडर। जिस कप या कटोरी से आपने सूजी ली उसी कप या कटोरी से आप चीनी का पाउडर लें। थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी। ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी। मीठा बना रहे हैं तो मीठा तो हो। जी हाँ। तो ये भी यहीं पर डाल देंगे। अच्छा अब इसको मिक्स कर लिया जाए। हाँ, लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी फिर इसका हाँ, मतलब ये है थोड़ा बंदा बंदा इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो हमें मतलब हम घी को भी बचा रहे हैं ना, इजीली आप लड्डू बांध पाएंगे। पारुल जी चीनी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मिक्स हो चुकी है, अब इसमें और क्या जाएगा? हाँ, चीनी बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब जो सीक्रेट चीज़ सर आज मैं इसमें डाल रही हूँ ना, जिससे कि इसमें मावे वाला टेस्ट आ जाएगा, पर मावा नहीं लाना पड़ेगा, वो है ये दूध की मलाई। अरे वाह। दूध उबालते हैं, ठंडा हो जाता है, जो ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है उसे हम मलाई बोलते हैं या मिल्क क्रीम। तो ये बस मैंने वही ले ली है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 बड़ा चम्मच आप मलाई डालिए, अगर हो तो, नहीं भी होगी तो भी जुगाड़ है। तो इसीलिए बनेंगे ये लड्डू मलाईदार। मलाईदार रवा लड्डू। तो ये हम भरकर 1 चम्मच और थोड़ा सा और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच दूध। सिर्फ इतना डालना है कि ये थोड़ी बंधी बंधी हो जाए और जो इसका दाना है वो बढ़िया नरम फूल जाए। जब मतलब खाएं लड्डू तो दाना दांत में नहीं लगना चाहिए, नरमाई भी होनी चाहिए दानेदार के साथ साथ। अरे वाह। तो ये मैंने सर ट्रिक लगाई है, आप बताइएगा खाने के बाद कैसे। बहुत बढ़िया ट्रिक लग रही है मेरे को। बस थोड़ा सा ही डालेंगे और फटाफट से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो मतलब ये सूजी इसमें फूल जाएगी ना, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा और साथ में टेक्सचर भी देगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। और मलाई डालने से जो सॉफ्टनेस आएगी वो भी अमेजिंग होगी। तो एकदम मतलब लगेगा जैसे आपने मावा वाले लड्डू बनाए हैं ये। चलिए ये दूध और मलाई का काम मेरे को लग रहा है हो गया है बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया से देखिए मिक्स हो गई है सूजी और फूली फूली भी हो गई है, साथ के साथ कंसिस्टेंसी परफेक्ट दिख रही है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको अब नहीं पकाना है, बस लास्ट में इसमें सर हम डाल देते हैं ये इलायची पाउडर खुशबू के लिए। सो एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो आई थिंक इसे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा ना। बस थोड़ा सा हमें इसको 1-1.5 मिनट और पकाना है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे मिक्स। अभी आपको ये लग रहा होगा थोड़ा चिपका चिपका सा, लेकिन जब ये मिक्स ठंडा होगा तो एकदम खिला खिला बिखरा हुआ हो जाएगा, जिससे हम फिर इजीली इसके लड्डू बांध पाएंगे। तो ये अभी जो दिख रहा है मुझे वो हलवे जैसा इसका टेक्सचर, हल्का सा, हाँ। हल्का सा हलवे जैसा टेक्सचर इसका आ गया है। सफ़ेद बिल्कुल लग रहा है। एकदम सूजी नरम है, पक गई है बिल्कुल बढ़िया से और लड्डू में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पैन छोड़ दिया है, एकदम एक मास बन गया है, बिल्कुल लम्प बन गया है। तो ये बढ़िया लग रहा है। पारुल जी इसको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस गैस को बंद कर देंगे और मिक्स को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये पूरे मिक्सचर को इस तरीके से निकाल के ठंडा करना है, हाँ, राइट? पूरे मिक्स को हमें ठंडा करना होगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम खिला खिला हो जाएगा। ओह नाइस। मतलब अभी जो बंधा हुआ दिख रहा है वो खिल जाएगा। खिल जाएगा ठंडा होकर। नाइस। तो चलिए इसको दे देते हैं थोड़ी देर ठंडा। करीबन 5 से 7 मिनट। इसको हमें 5 मिनट लगेंगे पूरी तरह से ठंडा होने में, जिससे कि हम लड्डू को इजीली बांध पाएँ। तो 5 मिनट आराम करते हैं, हम भी आराम करते हैं। आप जब तक कर लो सब्सक्राइब कुक विद पारुल चैनल एंड शेफ अजय चोपड़ा। ईजी है, सब्सक्राइब कर लोगे तो पता चलेगा। हर हफ्ते ये 4 से 5 रेसिपी डालती हैं, मैं 3 रेसिपी डालता हूँ। बहुत सारा कलेक्शन। फायदे में रहोगे। जाओ। तो ये देखिए सूजी हो गई है हल्की सी ठंडी और आप ये इसका टेक्सचर देखिए। मैं जब इसको इस तरह से हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वापस से दाने जैसी हमारी सूजी हो जाएगी। यही इसकी खास बात है। अरे वाह, ये तो आपको लग रहा था ना कि ये हलवे जैसी हो गई। हाँ, मतलब ये देखिए कि ये है तो वैसे एकदम बिल्कुल गट्ठा, लेकिन निकल रहे हैं तो ये देखिए हो गई ना एकदम दानेदार, बिना चाशनी दाने। वाह। ओके, तो ये दानेदार लड्डू का यही राज है। तो अब इनको वापस से दाने, और देखिए दाना कितना नरम इसका है। तो इसको वापस से दानेदार कर दें। हाँ, अब इसको वापस से हम सब तरफ से एकदम दरदरा सा इसको खिला खिला कर लेंगे। परफेक्ट
वाह। अब जो हमने सर मेवा तैयार की थी ना रोस्ट करके, जी हाँ, इस स्टेज पर उसको भी डाल देते हैं। अब इनको मिक्स किया जाए। हाँ, अब इसको भी बिल्कुल बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। इलायची पाउडर हम पहले ही डाल चुके हैं, चाहे तो यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, अब यहाँ पर खास बात, जब मैं इसको इस तरह से बांध रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये बंध रहा है, यानी कि इसको हम बिल्कुल इजीली बिना ज़्यादा घी वगैरह डाले आराम से इसके रवा लड्डू नरम मुलायम तैयार कर सकते हैं, एकदम दानेदार। तो लीजिए शेफ, तैयार है ना हमारे दानेदार लड्डू। बहुत बढ़िया। तो जिस साइज के आप बनाना चाहें, बड़े छोटे, वैसे आप तैयार कर सकते हैं। सर के थोड़े बड़े हैं, मेरे थोड़े छोटे हैं। चलिए, तैयार हो गए ये बढ़िया मलाईदार बहुत ही नरम दिखने वाले ये बढ़िया रवा लड्डू। पारुल जी, सही में ये लग रहे हैं कि बस इन्हें लिया जाए और मुंह में दबोच लिया जाए। बिल्कुल। तो सर देर किस बात की, सबसे पहले आप इसे शुरू करते हैं। बताइए कि कैसे बने हैं ये लड्डू। सच में मुंह में घुल जा रहा है। रवा बिल्कुल बढ़िया से पका हुआ है, फूला हुआ है और बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है, चीनी की चिपचिपाहट नहीं है, वो इलायची का, कोकोनट का, रवा का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो वही मैंने शुरू में बोला था कि मन नहीं भरेगा इस टाइप के लड्डू में, आप इजीली 2-3 खा सकते हैं एक बार में। खैर खाइएगा मत, इनको आप बना करके स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन के लिए फ्रिज में। ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, बस फ्रिज में रखिए, आराम से चल जाएंगे। और ज़रूर ट्राई करने वाली रेसिपी है क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, हमारे चैनल पर आकर पारुल जी ने बनाए बढ़िया मलाईदार रवा लड्डू। अब इनके चैनल को आपको फॉलो करना बनता है। कुक विद पारुल ढूंढिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और अब तो सर ने भी पास कर दिए हैं लड्डू। और लड्डू बने बहुत बढ़िया। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट्स में बताइए। पारुल जी का और मेरा दोनों का हौसला बढ़ाइए। और आप सभी व्यूअर से मेरा निवेदन है कि सर के चैनल शेफ अजय चोपड़ा चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वहां देख सकते हैं एक से एक बढ़िया रेसिपी पूरे परफेक्शन के साथ, 100% नो फेल वाली रेसिपीज। बहुत बढ़िया। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें ये रवा लड्डू को, और ज़रूर बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये इंस्टेंट सूजी के लड्डू की बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी।